हालेलुया। आइए हम वचन पढ़ेंगे जो हम लास्ट सीरीज में चालू किया था, योवेल 2 अध्याय 18 वचन से। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। बाइबल में तब यहोवा को, ओ जब हम नम्र होते, ओ प्रभु को नम्रता स्वभाव बहुत अच्छा पसंद है, क्योंकि हमारा जीसस भी वो नम्र था। ओ प्रभु कहते हैं जो भी लीन होते, नम्र होते, प्रभु उनको ब्लेस करता है, प्रभु उनके साथ रहता है, प्रभु उनके ऊपर उनका कृपा दिखाता है। और लेकिन जो भी प्राइड करते, ईगो रखते, गर्व रखते, घमंड करते, प्रभु कहता है बाइबल में मनुष्य को, इंसान को गिरने के पहले घमंड आता है। और इसलिए कभी घमंड मत करना। कितना भी लॉर्ड ने पैसा दो, ब्लेसिंग करो, शक्ति सामर्थ्य दो, कितना भी बच्चों को हमारे ब्लेस करो, माता पिता को, पति पत्नी को, भाई बहन को, काम को, बिजनेस को, मिनिस्ट्री को, खेती बाड़ी को, सबको कितना भी प्रभु ने ब्लेस किया, ऊंचा किया ना, लेकिन हमेशा हमको नम्र होना है। ओ जो पराक्रमी परमेश्वर है, उसके हाथों के नीचे, सामर्थ्य हाथों के नीचे, ओ पराक्रमी परमेश्वर के हमें नम्र रहना है, ताकि उसका सामर्थ्य हाथ हमको और ऊंचा उठाएगा। ओ प्रभु को नम्रता स्वभाव बहुत अच्छा है। आज कितना भी बड़ा गलती हो, कितना भी बड़ा पाप हो, कितना भी बड़ा रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग डिसीजन, या हमारी गलती से पूरी भी डिस्ट्रॉय, सब कुछ नाश हुआ ना, फिर भी डरना नहीं। प्रभु हमने 9 में एक साथ पढ़ा था, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपनी शरणागतों की सुधि रहता है। वो यहोवा भला है, संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ ठहरता है, और जो भी उसकी शरणागत है उनकी सुधि रखता है। ओ प्रभु हमने जोवेल 2 अध्याय चैप्टर में पढ़ा 18 वचन। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुए और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। ओ प्रभु कब जलन रखता है, तरस खाता है? जब प्रभु के बच्चे नम्र होते हैं। कितना पाप बड़ा नहीं है प्रभु के प्यार के आगे, उसके वचन के आगे, उसके भलाईपन के आगे, उसके करुणा के आगे, सच्चाई के आगे, हमारे परमेश्वर के आगे कौन सा भी गलती, कौन सा भी पाप, कौन सा भी शैतान, कौन सा भी नरक, कौन सा भी दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, करनी, जादू टोना, मंत्र तंत्र, कर्जा, गरीबी, बीमारी, अपमान, निंदा, कौन सा भी परिस्थिति, कौन सा भी परिस्थिति, बांझपन हो या कुछ भी हो, कौन सा भी परिस्थिति, कौन सा भी परिस्थिति, कौन सा भी परिस्थिति हमारे परमेश्वर के सामने बड़ा नहीं है। हमारा परमेश्वर बनाने वाला वो क्रिएटर परमेश्वर है। ओ प्रभु सब कुछ चेंज कर सकता है जब हमारे हृदय को हम चेंज करते हैं, और हमारे स्वभाव को, हम कैरेक्टर को, चरित्र को हम चेंज करते हैं, हमारे मनों को, हृदय को, विचारों को हम चेंज करते हैं, हम नम्र होते प्रभु के आगे। और नम्रता गुण प्रभु को बहुत पसंद है, क्योंकि यीशु मसीह खुद नम्र हो गए, और प्रभु ने उनको सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ नाम उनको दिया। और हर एक घुटना, हर एक एवरी नीज जीसस के सामने बाउ डाउन हो जाता है, और एवरी टंग जुबा कबूल करती है यीशु मसीह प्रभु है करके। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, आज अगर तू नम्र हो गए, आज तू नम्र हो गया, आज सब पापों को और गलत संगति को, डिसीजन को, कामों को, पापों को, लोगों को, गलत आज जो भी कर रहा है, आज तूने सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के सामने नम्र हो गया, प्रभु का चॉइस किया, उसके पीछे जाने का चॉइस किया, उसके ऊपर प्यार करने का चॉइस किया, उसके ऊपर भरोसा रखने का चॉइस किया, उसके आज्ञा का पालन करने का चॉइस किया, उसका वचन पढ़ने का चॉइस किया, और उसके अच्छे चर्च में जाने का चॉइस किया, और प्रार्थना करने का चॉइस किया, अच्छे मैन ऑफ गॉड के साथ रहने का चॉइस किया, आधीनता में आज्ञा का पालन करने का चॉइस किया। ओ प्रभु, योवेल 2 अध्याय 18 लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुए। तब यहोवा को भी जलन होती है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है जो उसके लिए खड़े रहते हैं। प्रभु कहते हैं जो कोई मेरे पास आएगा ना, मैं उससे हरगिज कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। वो प्रभु फेथफुल है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, उसका वचन न टलेगा। प्रभु उसके वचन के साथ फेथफुल है। हमें प्रभु के पास जाना है। ओ जीसस हमारे लिए, ये 2022 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए ये आई है पृथ्वी के ऊपर हमको बचाने के लिए। ओ उसने उसका जान दिया, उसका लहू बहाया, ताकि उसके पापों से उसके लहू से हमारे पापों की क्षमा हो सके। वो शापित बना ताकि हमको आशीषित मिले। ओ उसने उसका बॉडी उसने दे दिया, उसका शरीर दे दिया, ओ ताकि हमको आरोग्य मिल सके। ओ मर गया ताकि हमको अनंतकालिक, सार्वकालिक, इटर्नल लाइफ हमको मिले। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख, प्रभु कहता है तो तू तेरा घराने का उद्धार हो जाएगा, वो बच जाएगा,
जाएगा, सेव हो जाएंगे। इसलिए भाई बहनों, आज डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जो मार्ग, सत्य, जीवन है, हमारा आंसर है, हमारा उद्धार है, हमारी क्षमा है, हमारी धार्मिकता है, हमारी पवित्रता है। हमको, हमारे घराने को बचाएगा। सिर्फ हमको नम्र होना है, वो हमको नम्र होना है, हमें पश्चाताप करना है हमारे पापों का, हमें छोड़ देना हमारे गर्व को, प्राइड को, ईगो को, और जो बातें, जो संगत, जो नशा, या जो हम बातें करते, जो आंखों से देखते, कानों से सुनते, या जिधर हमारे पैरों से हम जाते, जो बातें प्रभु को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, वो उसमें वो हमको छोड़ना है, उससे बाहर निकलना है, और हमको प्रभु का चॉइस करना है, उसके सिद्ध इच्छा का, वचन का, पवित्र आत्मा का चॉइस करना है। तो प्रभु कहता है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। जब हम प्रभु के लिए रुकते ना, प्रभु भी हमारे लिए रुकता है। ओ प्रभु को जलन हुई, और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। वो तरस खाता है, वो तरस कैसे, उसकी तरस से ना तेरा लाइफ, तेरे घराने का लाइफ, तेरे काम का, बिजनेस का, मिनिस्ट्री का, और रिलेशन का, तेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा उसकी तरस से, उसकी तरस से, उसकी तरस से। वो हमको किसी दूसरे की तरस नहीं चाहिए, जो आज देगा वापिस लेगा। वो आज आपको गुड़ बोलेगा, वापिस बैड बोलेगा। आज हमको ऊंचा करेगा, वापिस नीचे गिरा डालेगा। वो आज हमारे साथ कभी भी छोड़ सकता है। आज है ना लोगों की तरस की नहीं, हमको आज प्रभु की तरस की जरूरत है। और प्रभु आज तेरे ऊपर वो तरस करना चाहता है। ओ प्रभु कहते हैं, तू नम्र हो, मेरे पास आ। 19 वचन में लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। आज प्रभु अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर देता है। हमारा यहोवा जो भला परमेश्वर है, जो संकट के दिन में हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपनी शरणागतों की सुधि लेता है, हमारा प्रभु उसकी प्रजा को हमेशा उत्तर देता है, हमेशा उत्तर देता है, हमेशा उत्तर देता है। इसलिए आज कौन सा भी दुख, दर्द, तकलीफ होने दो, परिस्थिति आने दो, आज लोगों ने छोड़ दो, या अकाल आने दो, या सब कुछ काम चला जाए, बिजनेस चले, कुछ भी, सब कुछ छोड़कर चले जाने दो, सब कुछ, ओ कुछ, फिर भी डर मत। ओ परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर, आज कोई नहीं तेरे साथ, ना प्रभु तेरे साथ खड़ा हो जाएगा। आज कुछ भी नहीं है, ना प्रभु सब कुछ निर्माण करेगा तेरे लिए। वो कहता है, यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। वो हमेशा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज मेरे भाई, मेरी बहन, ये तो प्रभु तुझे उत्तर देगा। ये तेरे उत्तर का समय है। वो कहता है, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। सुनो, वो कहता है, सुनो, ओ तुम नम्र हो जाओ, प्यार करो, उसके ऊपर भरोसा रखो, उसका चॉइस करो, उसके पीछे आओ, उसका आज्ञा का पालन करो। वो कहते हैं, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। वो सब कुछ चेंज कर रहा है। आज प्रभु कहते हैं, जो भी पिछली बातें, पुरानी बातें ना, वो भूल जा, जो बीती हुई बातें देख। मैं एक नया द्वार खोल रहा हूं, मैं नई बात कर रहा हूं। आज नया काम, नया बिजनेस, नया मिनिस्ट्री, नया अनॉइंटिंग, आज प्रभु सब कुछ नया करने जा रहा है। आज जो भी पास्ट टेंस में तूने अपमान, निंदा, शेम देखा है, एम्प्टीनेस देखा है, लोनलीनेस देखा है, सैडनेस देखा है, नर्वस हो चुका है, रोना देखा है, अपमान देखा है, आज कर्जा, गरीबी, दरिद्री, वीकनेस, सिकनेस देखा है, आज जब अंधेरा देखा है, आज प्रभु कहता है, मैं तो सब कुछ नया करने जा रहा हूं, नया बल देने जा रहा हूं, और नया स्ट्रेंथ देने जा रहा हूं, ताकत देने जा रहा हूं। वो कहता है, मैं चिन्ह चमत्कार करने जा रहा हूं। वो सब कुछ जो घर गिर चुका है, मैं बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है, मैं बचाऊंगा, परमेश्वर कहता है, मैं सुधि लेने वाला परमेश्वर हो। आज तू मेरा शरण आ गया, आज तू नम्र हो गया, आज तू पश्चाताप कर रहे तेरे पापों के लिए, आज तूने गर्व छोड़ दिया है। आज सब कुछ हो, दुनिया की बातें, शैतान की बातें, लोगों की बातें, तेरी बातें छोड़ दिया है तूने, और खुदा के वचन को तूने ग्रहण किया है, खुदा के वचन का तूने चॉइस किया है। आज प्रभु कहता है, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल देने पर हूं। देखो, अन्न, आज प्रभु तेरा प्रोवाइडर बनेगा। ओ तेरा काम नहीं, बिजनेस नहीं, प्रभु तेरा प्रोवाइडर बनेगा अगर तू प्रभु की सुनता है। वो कहते हैं, सुनो, पहले तू प्रभु को सुनने को यस हो बोल, तैयार हो जा, प्रभु जो सबसे बेस्ट है वो तुझे देगा, वो सुधि लेगा। वो कहते हैं, मैं अन्न और नया दाख मधु, आज तलक जो तूने नहीं देखा है ना, वो बातें प्रभु करने जा रहा है, वो द्वार खोलने जा रहा है। वो आएंगे पीपल प्रभु की ओर से, जो ब्लेसिंग ठहरेंगे। पहले के पीपल सब तुझे स्ट्रांग रहने का तो वीक करने के, भरा हुआ रहने का तो खाली करने के, ऊंचा रहा तो नीचे करने के, ओ तुझे तो हंसता रहा तो तुझे रुलाने के। ओ तेरा चॉइस था, तेरा चॉइस था, तेरा चॉइस था, लेकिन प्रभु का ब्लेसिंग रिच बनाते, उसके साथ वो सॉरो ऐड नहीं कर
करता है। ओ प्रभु की ओर से तुझे नया दाखमधु आएगा, ओ ताजा तेल में देने पर वो प्रभु कहते हैं नया काम, नया बिजनेस, नया अभिषेक, नया मिनिस्ट्री, नए लोग आएंगे। ओ जो तू नीचे ना हो तुझे ऊंचा करेगा, तू अकेले ना तुझे मल्टीप्लाई फ्रूटफुल करेंगे। ओ आज प्रभु तुझे भरने को तैयार है, आज तू प्रभु से प्यार कर। वो कहता है सुनो मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं। ताजा तेल, ताजा तेल। ओ जैसा प्रभु ने प्रार्थना सिखाई थी, हम दिन हमारी रोज की रोटी तो आज हमें दे। ताजा तेल रोज 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 तुझे प्रभु फ्रेश ऑयल देगा, फ्रेश ताजा ऑयल देगा। ओ तुझे नई नई बातें सिखाएगा, कौन से वे से जाना है, क्या चॉइस करना है, क्या काम करना है, प्रभु तुझे सिखाएगा ताकि प्रभु को तुझे सक्सेस करना है, वो तुझे ब्लेसिंग में देना है, ऊंचा करना है, तुझे स्ट्रेंथ देना है। प्रभु कहते हैं ताजा तेल। ओ तू टोटली सरेंडर कर प्रभु को, प्रभु की सुनने को तू तैयार हो जा। वो कहते हैं मैं ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे और तुम उन्हें पाकर। ओ इस साल है ना वो तेरे पाने का साल है, तेरे घराने का पाने का साल है, तेरे काम का, बिजनेस का, सेवा का, ओ मिनिस्ट्री का वो पाने का साल है, तेरे बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहनों का पर्सनली तेरा वो पाने का साल है। क्योंकि प्रभु फेथफुल परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, उसकी सच्चाई, उसकी करुणा सदा की है। उसने बचपन से लेकर आज तक तेरे रोने को, आंसुओं को, वो परिस्थिति को, अपमान, निंदा को, जो जो तू चढ़ उतर से, अप्स एंड डाउन, फायर में से गया, वो सब देखा है। और प्रभु कहता है इस साल में तुझे वो सब पाकर देगा। ये साल तेरे पाने का साल है। उम्मीद मत जाने दे, होप मत जाने दे तेरी। ओ भरोसा रख और प्रभु से प्यार कर और प्रभु के वचन पढ़ और प्रभु से प्रार्थना कर और शुद्धता, नम्रता, पवित्रता में चल और प्रभु की सिद्ध इच्छा योजना को पूरा कर। क्योंकि प्रभु हमेशा अपनी प्रजा को उत्तर देता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। प्रभु खुद उनको बचाने के लिए आता है। आज प्रभु तुझे तेरे सब कुछ को बचाने के लिए आएगा। वो कहता है तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, तुम तृप्त होंगे। इस साल तुम देखोगे प्रभु अद्भुत काम करने जा रहा है, अशक्य को शक्य करने जा रहा है और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जा रहा है। आज जो भी तेरी ताकत से, मेहनत से, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट से, बल से नहीं हो जाएगा ना, प्रभु उसकी तरफ से, कृपा से, उसके भलाईपन से, सच्चाई से वो करेगा, उसकी ओर से करेगा, उसकी ओर से तुझे हेल्प आ रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज तू धन्य है, आज प्रभु की ओर से तुझे हेल्प आ रहा है और तू पाएगा, ओ तू पाएगा। प्रभु तुझे उसकी सच्चाई, विश्वास पर, न्यायपन तुझे दिखाने वाला है। वो कहते हैं तुम पाकर तृप्त हो जाएंगे और मैं भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। और भविष्य में जो आज तक हुआ है, ओ प्रभु ने देखा है तेरे सारे टीयर्स को, परिस्थिति को, आंसुओं को, सब कुछ को उसने देखा है। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, मैं सच कहता हूं, ये वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा की बोझ के द्वारा प्रभु ने सब कुछ देखा। आज तेरे लाइफ को तेरे किसी करीबी क्लोजली पर्सन ने नहीं देखा है, ना पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, किसी ने, बेस्ट फ्रेंड ने नहीं देखा है, ओ किसी ने नहीं देखा है, ओ प्रभु ने देखा है। और वो प्रभु कहता है भविष्य में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। भविष्य में या आने वाले दिनों में वो बता अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नाम धराई नहीं होने देगा। प्रभु उठेगा इस साल। वो कहता है बस होगा आज मेरे बच्चों का, मेरी प्रजा का, जो मेरे बच्चे, जो मेरी सुधि लेते, जो मुझे पुकारते, मुझसे प्यार करते, भरोसा रखते, आज्ञा का पालन करते हैं, वो सेवा करते, अच्छे चर्च में जाते, अच्छे मैन ऑफ गॉड के सुनते, वो संगति में रहते। प्रभु कहता है वो भविष्य में, भविष्य में, भविष्य में, आने वाले दिनों में अन्य जातियों द्वारा तुम्हारी नाम धराई न होने देगा। जो भी पास्ट टेंस में तुमने देखा है, जो भी देखा है तुम्हें, अपमान, निंदा, ओ जो भी देखा है, एम्प्टीनेस, जो भी देखा है तुमने, जो फ्रूट नहीं, कुछ भी सक्सेस नहीं, विक्ट्री नहीं, इस साल तुम पाकर तृप्त हो जाएंगे। और ये साल प्रभु उसका फेथफुलनेस, न्यायपन तुम्हें दिखाएगा, सच्चाई, उसकी भलाई करुणा। 20 वचन में लिखा है मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। आज जो भी प्रभु कहता है उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। आज जो भी आंधिया तूफान उठाए, जो भी कोर्ट केस है, या जो भी पीपल आगे से, एनिमी आगे से, घर वाले, नेबरहुड या रिश्तेदार के, या मिनिस्ट्री मेंबर के, चर्च में, या जो भी आगे से, या जो भी कर्जा, गरीबी, बीमारी, या जो भी डेविल की ओर से आया हुआ है, आज नरक की ओर से आया हुआ है, जो भी शत्रु की ओर से, पीपल की ओर से आया हुआ है, आज जो भी जेलसी पीपल की ओर से आया हुआ है, आज जो भी सिचुएशन, आज प्रभु वो सब तूफान को रुकाने वाला है। आज प्रभु तेरे
तेरे लिए तरस खाने वाला है, भलापन दिखाने वाला है, करुणा सच्चाई दिखाना, क्योंकि प्रभु प्यार करता है। और प्रभु कहते हैं मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करेगा। आई हुई सेना को आज बहुत सारे बुक ऑफ आइजिया में 59 चैप्टर और 19 वचन में लिखा है, ओ शत्रु आंधी के नाई आएगा ना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अगेंस्ट विक्ट्री का झंडा लहराएगा। आज ना आंधी की नाई सेना आएगी ना, मर्डर एक से बढ़कर मेनी विपत्ति आती, मर्डर प्रभु सब में से छुड़ाने वाला है। ये तेरा छुटकारे का साल है, प्रभु कहता है। ये तेरे आंसू पोंछकर खुशियों का साल है। तेरा सब वीकनेस, सिकनेस, आशक्तपन, बीमारी जाके तुझे स्ट्रेंथ, शक्ति, सामर्थ, दया, नया दाख मधु, ताजा तेल देने का, ओ तुझे आरोग्य तृप्त करने का ये साल है। ओ तुझे खुश करने का ये साल है। ओ तुझे पेट भर अन्न देने का ये साल है। तेरे ऊंचाई का, विक्ट्री का, सक्सेस का, ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाने का ये साल है। ओ तेरे नाम को बहुत जन पहचानेंगे, प्रभु कहता है। आगे लिखा है मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा। प्रभु दूर करेगा, तुझे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है ये युद्ध मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ चुपचाप खड़े रहो, और जो भी प्रभु चिन्ह चमत्कार करेगा, अद्भुत बातें करेगा, अशक्य को शक्य करेगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल, ओ तू देखना हो। प्रभु कहता है कैसे तेरे बीमारी को मैं घलाएगा और आरोग्य लाएगा, ओ पॉवर्टी को घलाएगा और धनवान लाएगा, रिचनेस का ब्लेसिंग लाएगा, तेरे पापों को घलाकर पवित्रता, शुद्धता लाएगा, सब ईगो, प्राइड को, घमंड को तोड़कर मैं नम्रता लाएगा। आज जो भी अनफेथफुलनेस है वो घलाकर मैं फेथफुलनेस लाएगा। आज जो भी नीचा जा रहा है उसको घलाकर प्रभु कहता है मैं तुझे ऊंचा लेके जाएगा। और सिर्फ तेरे अकेले का नहीं, तेरे होल फैमिली को, घराने को, हाउस होल्ड को प्रभु बचाने वाला है। आज जो भी चलाएगा ना तेरा फाइनेंस, काम, बिजनेस, बहुत सारा, प्रभु कहता है मैं वापिस ला के देगा। तू मत डर, कहता है मैं उत्तर की ओर से आई हुई सेना को तुम्हारे पास से दूर करूंगा और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। देख तेरे शत्रु को, आज जो भी तो आज तक डरता था, वो फेस करता था, बहुत कोशिश किया, नहीं बाहर निकला। इस साल तेरे बाहर निकलने का, सारे विपत्तियों से, वो अंधकार से, शत्रुओं से, सब इससे बाहर निकलने का साल है। आज युवाएं बांध, मत डर, प्रभु से प्यार कर, भरोसा रख, और उसे एक निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। हाँ, जो भी तेरे अगेंस्ट, तेरे घराने के अगेंस्ट, तेरे चर्च के अगेंस्ट, तेरे मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, तेरे काम के, तेरे बिजनेस के, तेरे सब कुछ के अगेंस्ट जो हो गए ना, आज प्रभु ने वो देखा है। जो तेरे साथ, तेरे घराने के साथ, तेरे काम के साथ जो बुरे बातें जिन्होंने किया है, आज प्रभु कहता है मैं सबको निर्जल और उजाड़ देश में निकाल दूंगा। निर्जल और उजाड़ देश में तू देखेगा तेरे शत्रु बहुत स्ट्रांग, हरे भरे और स्ट्रांग और बहुत विक्ट्री में तुझे दिखाई देंगे। और प्रभु ऐसा उनको गिराएगा, भगा देगा ना, तू सर्च करेगा, देखेगा तो तुझे मिलेगा नहीं। आज प्रभु कहते हैं तेरे उसका अगला भाग तो पूरब के ताल की ओर और उसका पिछला भाग पश्चिम के समुद्र की ओर होगा। उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। आज जो भी बुरे काम किए, प्रभु कहता है उससे दुर्गंध उठेगी और उसकी सड़ी गंध फैलेगी। हाँ, आज प्रभु कहते हैं जकरिया के बुक में 2 अध्याय में, जो तुझे छुएगा वो मेरे आंखों की पुतली को छुएगा। ओ प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं जन्म देने वाली मां भूल सकती है, छोड़ सकती है, मैंने तो मेरे हाथों में तुझे गुंद कर रखा है। ओ जो तू नम्र हो गया, प्रभु के हाथों में शरणागत लिया है, प्रभु के वचन में, सिद्ध इच्छा योजना में तू चलता है, प्रभु के पाचरण में, सिद्ध इच्छा योजना में आज तू फेथफुल है। प्रभु कहते हैं मत डर, कितने भी बड़े शत्रु तेरे सामने हो, प्रभु कहते हैं उनके बुरे कामों के द्वारा है ना, कितना भी परिस्थिति हो, कर्जा, गरीबी हो, विचक्राफ्ट हो, करनी, जादू टोना, मंत्र तंत्र, कोई भी तेरे एनिमी हो, फिर वो ब्लड लाइन के हो, रिलेटिव्स के हो, नेबरहुड के, काम के, या कोई भी हो, जो भी तेरे अगेंस्ट, तेरे फैमिली के अगेंस्ट उन्होंने वो बुरे काम के, प्रभु कहता है मैं उनको निर्जल और उजाड़ देश में घलाऊंगा, उनसे दुर्गंध उठेगी और उनकी सड़ी गंध फैलेगी, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। और इस साल है ना प्रभु तेरे शत्रुओं के अगेंस्ट खड़ा रहने वाला है।
ओ तेरे शत्रु के अगेंस्ट, ओ तेरे शत्रु के अगेंस्ट, क्योंकि प्रभु ने देखा है आज तू नम्र हो गए, प्रभु के लिए तू नम्र हो गए। आज तू कहता है ये प्रभु मैं नहीं देखूंगा, मैं शत्रु को क्षमा किया है, प्यार किया है, ओ तू देख ले। प्रभु कहता है ओ रिवेंज लेना वो मेरा काम है। प्रभु कहता है ओ प्रभु आज तेरे शत्रु के लिए खड़ा हो जाएगा। आज तू क्षमा कर, जीसस के जैसा प्यार कर, ब्लेसिंग दे उनको, शाप मत दे, ओ प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दे। आज जो भी तेरे शत्रु है, जो भी शत्रु है, जो भी ओ शैतान है, ओ जो भी ओ दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा है, जिसने कर्जा, गरीबी, दरिद्री, नाम, शोहरत, आज लोग हमारे शत्रु ने, ओ शैतान हमारे शत्रु है। और जो भी शैतान ने किसी का भी यूज करके लिया है तुझे तंग करने के लिए, तेरे काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, चर्च, घराने को, आज प्रभु कहता है इस साल मैं बदला लेगा, मैं पलटा लेगा। प्रभु कहता है मैं तेरे शत्रु के आगे जाएगा और जो भी शत्रु का चाल, प्लान, पर्पस है ना, वो मैं डिस्ट्रॉय करेगा। मत डर, प्रभु कहता है। आगे लिखा है जोएल 2:21 में, हे देश तू मत डर। प्रभु कहता है तू मत डर। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु के लोगों, प्रभु के बच्चों, प्रभु कहता है मत डर। जोएल 2:21 में, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। वो कहते हैं तू मत डरो। और इस साल प्रभु ने लाए ना हमको इतने महामारी से, वायरस से, बड़े बड़े ओ विपत्ति, बड़े बड़े ओ अकालपन से, भूखेपन से, नंगेपन से, काम नहीं किसी को, बिजनेस नहीं, लेकिन प्रभु ने हमारा हाथ पकड़कर, हमारे घराने का, हमारे सब कुछ का, मिनिस्ट्री का काम, बिजनेस का हाथ पकड़कर हमको लाया है। प्रभु कहते हैं मत डर, तू मगन हो और आनंद कर। ओ तू मगन हो और आनंद कर, प्रभु में आनंद कर, प्रभु के वचन में आनंद कर, प्रभु के मार्ग में आनंद कर, प्रभु के सिद्ध इच्छा में, योजना में, आज्ञा पालन करने में आनंद हो। प्रभु को सुख का मूल जान। ओ तू प्रभु में आनंद और मगन हो जाएगा ना। भजन संहिता 37:4 में लिखा है ओ तेरे हृदय की मनोकामना को पूरा करेगा, तेरे हार्ट डिजायर को पूरा करेगा। लेकिन तू प्रभु को सुख का मूल मान। ओ पैसे को, दुनिया को, नाम शोहरत को नको, दुनिया की बातों को नको, ना लोगों को नको, प्रभु को, यहोवा को, पिता को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को सुख का मूल मान। ओ उसके प्यार में गिर, उसके वचन में तू प्यार में गिर, उसके वचन के आज्ञा के पालन करने के प्यार में तू गिर, और उसके खुश करने को, प्रसन्न करने को। जैसे जीसस ने कहा खुदा मेरा रोटी, मेरी भूख और प्यास यही है कि मैं तेरी सिद्ध इच्छा को पूरी करूं। आज जिसके लिए तूने भेजा है मैं पूरा करूं, मेरी इच्छा न को तेरी इच्छा। ओ वैसा तू प्रभु को सुख का मूल मान, प्रभु के लिए जी। वो कहते हैं मत डर, तू मगन और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किया है। और तू सचमुच प्रभु को सुख का मूल मानेगा, जीसस के जैसा प्रभु के लिए तू जिएगा, पिता के लिए जिएगा। जिस पिता ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, आज तक संभाला है, मुझे मरने नहीं दिया, इतना विपत्ति परेशानी आके भी ओ मैं प्रभु तुझ में मगन हो जाएगा। ओ दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा अकाल, कौन सा वायरस, कौन सा बीमारी, क्या चल रहा है, प्रभु मैं उधर नहीं, मैं तेरे वचन में, तुझ पर मैं भरोसा रखूंगा, मैं सबके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रभु मेरी सहायता तेरी ओर से आएगा। मैंने तुझे सुख का मूल जाना है। प्रभु के लिए जी, प्रभु के लिए जी, प्रभु के लिए खड़ा हो, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। ओ यहोवा बड़े बड़े काम करेगा। ओ ये दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उधर लोग क्या रिपोर्ट दे रहे, न्यूज क्या आ रहा है, ओ धन्यवाद सबके लिए। लेकिन तू वचन के ऊपर, वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर तेरे घर को बना, तेरे घराने को बना, तेरे काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, लोगों को, सेवा को, सब कुछ को बना। प्रभु तुझे, तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा, तुझे गिरने नहीं देगा, लज्जित फजित नहीं होने देगा। 22 वचन में लिखा है हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। प्रभु सिर्फ लोगों का नहीं, ओ प्रभु दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है। उसने सब कुछ बनाया, इंसान को भी, ओ सब कुछ, पशुओं को भी, सब कुछ जो है दुनिया में तुम देखते हो ना, सब कुछ को प्रभु ने बनाया। और वो प्रभु सबका सुधि लेने वाला परमेश्वर है। इतना ग्रेट परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है। वो कहते हैं मैदान के पशुओं, सिर्फ इंसान को नहीं, वो पशुओं का भी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। और सिर्फ इंसान को नहीं, वो पशुओं को भी कहता है मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी। हाँ जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और द्राक्षलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हाँ
वो सब कुछ बल दिखाने लगेगी। वो कहते हैं मत डरो। 23 वचन में लिखा है, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। प्रभु अपने बच्चों से कहता है, ओ प्रभु अगर ये पशुओं का सबका सुधि लेता है, ओ तो हमारा कितना स्पेशल करके विशेष करके वो सुधि लेगा। वो इसलिए यीशु ने कहा मैथ्यू चैप्टर 6 में, तुम क्या खाओ, क्या पियो, क्या पहनो, उसका फिक्र मत करो, उसका चिंता मत करो। आकाश के पंछियों के पास, पक्षियों के पास देखो, ना तो बटोरते, ना खत्तों में ये करते, ना तो बोते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी फिक्र लेता है, सुधि लेता है। तो हमारा कितना विशेष करके लेगा। ओ तुम पहले परमेश्वर के पीछे जाओ, उसके राज्य को ढूंढो, वो जो चाहता है ना वो करो, उससे प्यार करो, उसके पवित्रता में चलो, क्योंकि बिना पवित्रता में पवित्र परमेश्वर को देखना असंभव है। वो उसके हाथों में सरेंडर करो, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे घराने का जीवन, काम का, मिनिस्ट्री का, सब कुछ का वो सुधि लेता है। वो कहते हैं सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन और आनंद हो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के कारण, ये दुनिया के कारण दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हारा पैसा काम बिजनेस है कि नहीं, उसमें नहीं। ओ तुम्हारी सहायता जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है, आकाश पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर से आएगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा। देखो हमारे लिए उसको, जब हमारा जीवन उसके हाथों में सरेंडर है, हम उसकी सिद्ध इच्छा योजना में चलते हो, तो वो कहते हैं मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले से के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। वर्षा वो ब्लेसिंग दिखाता है। अगर हमारा जीवन प्रभु के हाथों में ना, तो हमको किसी भी फैमिन, अकाल, वायरस या सिचुएशन को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोवाइडर यहोवा है, वो जीसस है, होली स्पिरिट है। वो कहता है तब खलियान अन्न से भर जाएंगे, तब खलियान अन्न से भरेंगे। वो भरने वाला परमेश्वर है। इसलिए पौल कहता है बीज लगाने वाला कोई नहीं, पानी डालने वाला कोई नहीं, वो बढ़ाने वाला ही परमेश्वर है। वो कहते हैं तब खलियान अन्न से भर जाएंगे। जब प्रभु देगा ना ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग मिलेगा। प्रभु द्वार खोलेगा तब मिलेगा। अगर प्रभु ने देना बंद किया ना, नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आंखों को और जीवनों को, लाइफ को प्रभु की ओर लगाओ। वो कहता है और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल और ताकत। दाख मधु क्या दिखाता है? आनंद दिखाता है, ताकत दिखाता है, विक्ट्री दिखाता है, सेलिब्रेशन दिखाता है। आज वैसा प्रभु ताकत नया वो देने वाला सेलिब्रेशन तू करेगा प्रभु के ब्लेसिंग के लिए। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डियों और एलेक और हसील ने और गाजम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा रखा, वो खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। प्रभु कहते हैं जो जो हानि आप तलक हो गए, आज तलक बचपन से, वो सब हानि में भर के दूंगा। जो लॉस हो गया वो सब देगा, सब कुछ। और टाइम को, पैसे को, लाइफ को, बच्चों का, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, जो तूने मेहनत, हार्डवर्क किया, काम, बिजनेस, चर्च, मिनिस्ट्री, सेवा का, वो प्रभु सब लॉस भर कर देने वाला है। आज मत डर, प्रभु में आनंद हो, मगन हो। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे। प्रभु कहते तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त हो जाएंगे। सब सिचुएशन चेंज करने वाला है तेरा, तेरे घराने का, काम का, बिजनेस, मिनिस्ट्री का। वो कहते हैं तेरे फाइनेंस का, हेल्थ का, नाम शोहरत का, सब बाजू से, चारों ओर से प्रभु ब्लेस करेगा। ऊपर नीचे से ब्लेस करके, अंतराल से, अंतरिक्ष से, पृथ्वी से, समुद्र से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, चारों ओर से ब्लेस करेगा। क्योंकि यहोवा भला है, वो जो संकट के समय वो दृढ़ ठहरता है, और जो उसकी शरणागत लेते हैं उनकी वो सुधि लेता है। वो कहते हैं तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किया है। मेरी प्रजा फिर आशा फिर कभी न टूटेगी मेरी प्रजा की। वो कहते हैं तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होगे। प्रभु इस साल तुम्हें पेट भरकर देगा, तृप्त करेगा। जो जो तुम्हारा हार्ट डिजायर है, प्रेयर है, वो आंसर देगा। वो कहता है मैं अपने परमेश्वर, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किया है। तुम स्तुति करोगे यहोवा के नाम की, जिसने, कोई इंसान ने, कोई रिलेटिव्स ने, परमेश्वर की स्तुति करोगे, क्योंकि तुम्हारे यहोवा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए। इस साल है ना,
वो तू देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, ना ऐसे आश्चर्य के काम करेगा। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। फिर मेरी प्रजा की आशा, मेरी प्रजा की, मेरे बच्चों की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। इसका मतलब क्या, पहले बहुत आशा टूटी, बहुत आशा टूटी, बहुत आशा टूटी। इस साल 2022 में प्रभु कहता है वो तेरी आशा में कभी नहीं टूटेगी। और लास्ट वचन 27 कहता है, तब तुम जानोगे कि मैं इजराइल के बीच में हूं। तब तुम जानोगे इस साल के अंत तक मैं तुम्हारे बीच में हूं। तब तुम जानोगे कि इस्राएल के बीच में मैं हूं। जो प्रभु से भरोसा रखता है, सलेंडर किया है प्रभु के हाथों में, सिद्ध इच्छा योजना के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, और वो कहता है उस समय में उनके बीच में रहूंगा, वो जान लेंगे और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। वो कहते मैं इस साल, वो तुम देखोगे जैसा 27 वचन, तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूं। तुम देखोगे इस साल प्रभु तुम्हारे फैमिली, मिनिस्ट्री, काम, बिजनेस सब कुछ में है, और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हो और कोई दूसरा नहीं। तुम जान लोगे कि यहोवा ही मेरा परमेश्वर हो, दूसरा कोई नहीं। यहोवा की ओर से मैं ब्लेस हो जाएगा, क्षमा, पवित्र, खड़ा हो जाएगा, बचा जाएगा, रक्षा किया जाएगा, ऊंचा किया जाएगा। सब कुछ मेरे यहोवा की ओर से, दूसरे किसी की ओर से नहीं। सहायता आएगा, हेल्प आएगा। और प्रभु फिर एक बार कहता है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। फिर एक बार, क्योंकि प्रभु ने देखा है, प्रभु तरस से भरा है कि बहुत आशा टूटी है, मेरी प्रजा की आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। वो इस साल नहीं टूटेगी। मेरी भाई, मेरी बहन, तेरे घराने की आशा, काम, बिजनेस, मिनिस्ट्री, सब कुछ की आशा, प्रभु मत डर, प्रभु में मगन हो, आनंद कर, यीशु के नेम में।